लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 31। टोनी बहुत ज़्यादा गुस्से में था जब उसे यह पता चला कि ईशानी ने उसकी जान बचाई है। तभी उसने ईशानी को बचाने का ठान लिया। टोनी, ईशानी आंटी ने मेरी जान बचाई थी। मैं उन्हें ढूंढ कर रहूँगा। मैं उन्हें किसी भी हालत में ढूंढ लूँगा। मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि वह मेरी कितनी फ़िक्र किया करती थी। वह ध्रुव, जयेश और अखिल को मार दूंगा और मैं ईशानी आंटी को बचाकर ही रहूँगा। पता नहीं वह किस हालत में होगी, वह जिंदा भी होगी या नहीं। जैक, जूलियट और क्रिस टोनी के पास ही बैठे थे। वह सब उसे इस तरह बिहेवियर करता देख रहे थे। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। जूलियट ने, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा। क्रिस, तुम बैठो, मैं खोलता हूँ। और फिर क्रिस ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि सामने अखिल खड़ा है। उसने अखिल की तरफ देखा, उसे घूरा। अखिल अंदर आया और आकर टोनी के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। अखिल ने टोनी के हाथ में से गन देखकर उससे कहा, टोनी, क्या हुआ? तुम्हारे हाथ में गन क्यों है? टोनी ने अखिल की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्या है ना अखिल, मैं मेरी गन साफ कर रहा था। बहुत दिनों से बाद इसका काम आने वाला है। इसे दोबारा किसी के प्राण लेने हैं। अखिल, मतलब टोनी, मैं समझा नहीं कुछ। टोनी, अरे मजाक कर रहा हूँ, गन निकाल कर रख रहा था। अखिल, ओ अच्छा। वैसे टोनी, तुम फर्स्ट किंग से मिले बिना वहाँ से वापस चले आए। तुम अंदर क्यों नहीं आए मिलने? टोनी, अखिल, क्या है ना, डैड पूरे 26 साल बाद होश में आए हैं तो मैं उनसे मिलने में थोड़ा शर्मा रहा था। आखिर जब वह कोमा से बाहर आ गए हैं तब मैं सिर्फ 9 साल का था। अखिल, टोनी, फिर तुम वहाँ क्यों नहीं आए? तुम पैलेस क्यों नहीं गए? टोनी, वह मुझे डैड के होश में आने की खुशी इतनी थी कि मैं ड्राइवर से कहना ही भूल गया कि मुझे पैलेस ले चलो और फिर ड्राइवर मुझे वहाँ ले आया, इसीलिए। अखिल, ओ अच्छा, ठीक है। वैसे टोनी, मुझे कुछ काम है तो मैं भी जा रहा हूँ। वैसे ही वह काम खत्म हो जाएगा, मैं तुमसे आकर मिलता हूँ। टोनी, ओह ओके, ठीक है। और फिर अखिल वहाँ से चला गया। अखिल ने वहाँ से जाते ही जूलियट ने टोनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेबी, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तुम इस तरह कमज़ोर नहीं पड़ सकते। तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा, इसीलिए तुम ऊपर जाकर आराम कर लो। टोनी, यस जान, यू आर राइट, मुझे जाकर आराम करना चाहिए। और फिर टोनी वहाँ से ऊपर आराम करने के लिए चला गया। टोनी के वहाँ से जाते ही क्रिस ने उन दोनों से कहा, अरे यार, यहाँ पर तो पूरा गेम ही पलट गया। हमें तो लगा था कि शानी मैडम को टोनी ने किडनैप किया है और यही उन्हें पिछले 26 सालों से टॉर्चर कर रहा है, लेकिन यहाँ तो पूरा गेम ही चेंज हो गया। जूलियट, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा क्रिस, पर कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो यह जानते हैं ना कि शानी मैडम कहाँ हैं, तो हम उन्हें बचा लेंगे। वैसे भी टोनी अपने डैड, अपने भाई और उस अखिल के खिलाफ हो गया है। जैक, नहीं जूलियट, हम यह जानते हुए भी कि शानी मैडम कहाँ हैं, उन्हें नहीं बचा सकते। क्रिस, पर क्यों नहीं बचा सकते? जब हम जानते हैं कि वह कहाँ हैं तो हम उन्हें क्यों नहीं बचा सकते? जैक, क्योंकि ब्रो, हम नहीं जानते कि उन्हें वहाँ पर किडनैप किसने करके रखा है। अगर हम लोग उन्हें बचा लेंगे तो फिर हम उस इंसान तक नहीं पहुँच पाएंगे जिसने उन्हें किडनैप कर वहाँ पर रखा है। क्रिस, ओह यस। तभी जूलियट का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो फ़ोन स्क्रीन पर अखिल नाम फ्लैश हो रहा था। उसने फ़ोन उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ अखिल, मेरे पास कॉल कैसे किया? अखिल, मुझे बाहर बीच पर आकर मिलो। इतना
और इतना बोलकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जूलियट, अखिल ने मुझे बाहर बीच पर बुलाया है। जैक, हाँ, खतरनाक हो सकता है। क्रिस, क्या पता वह तुम्हें बीच पर मारने के लिए बुला रहा हो। जैक, हाँ ब्रो, आपने सही कहा। और पता है उसके हाथ में उसकी और आदमी भी होंगे। जूलियट, लेकिन जाना पड़ेगा ही। जैक, जूलियट, ऐसा करो, तुम अपनी गन तुम्हारे साथ ले जाओ। क्रिस, हाँ तुम गन ले जाओ। जैक ने अपनी पॉकेट में से एक ब्लूटूथ निकाल कर दिया और फिर बोला, हम लोग इससे कनेक्ट रहेंगे। जूलियट ने ब्लूटूथ ले लिया और अपने कान में लगा लिया और फिर जैक ने अपनी पॉकेट में से 2 ब्लूटूथ और निकाले और एक उसके क्रिस को दे दिया और एक खुद लगा लिया। जूलियट, हूँ ओके जैक, तुम आराम से जाओ, पीछे पीछे हम आते हैं और अखिल का गेम आज ही और अभी ख़त्म कर देंगे। जूलियट, मतलब जैक तुम जाओ, मतलब तुम्हें बाद में समझाऊंगा। और फिर जूलियट अपने गन लेकर वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद इधर बीच पर अखिल बीच पर खड़ा है। जूलियट उसके पास आई। अखिल, आओ आओ जूलियट, क्या बात है, क्या चाल चली है तुमने। जूलियट, मतलब तुम क्या कहना चाहते हो। अखिल, मैं समझी नहीं। अखिल, तुम इतना भोली बनने की कोशिश मत करो। मैंने मेरे उन आदमियों के पास कॉल किया था जिनके पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया और जब मैं उन सबूतों को लेने के लिए पहुंचा तो वह सबूत मुझे नहीं मिले। मैं जानता हूँ वह सारे सबूत तुमने गायब किए हैं। जूलियट, बिल्कुल सही सोचा तुमने। हम इंडियन तुम लोगों से 2 कदम आगे रहते हैं। अखिल, मुझे तुम लोगों के खिलाफ सबूत नहीं मिले तो क्या हुआ, लेकिन आज तो तुम्हें मरना ही है। इधर बंगले में यह सारी बातें जैक और क्रिस ब्लूटूथ में से सुन रहे थे। जैक अखिल की बात सुनकर भागते हुए ऊपर टोनी के पास गए और जाकर उसे उठाते हुए बोला, टोनी 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 जल्दी उठो। टोनी टोनी ने उठते हुए अपनी आंखें मसलते हुए कहा, क्या हुआ जैक। जेम्स, टोनी, जूलियट के पास किसी का कॉल आया था। जैक ही उसे फ़ोन उठाकर बात की तो वह बहुत ज़्यादा घबरा गई और फिर घबराती बोली, बीच पर ना, मैं अभी आती हूँ। बीच पर टोनी, मुझे तो लगता है कि उसकी जान को खतरा है। टोनी, जेम्स जल्दी चलो, हमें उसे बचाना होगा, कहीं सच में उसकी जान खतरे में ना हो। उसने बेड की साइड टेबल पर से अपनी गन उठाई और जल्दी से अपने शूज़ पहने और फिर जैक और क्रिस के साथ घर से बाहर निकल गया। और इधर बीच पर अखिल ने जूलियट के ऊपर अपनी गन तान दी और फिर जूलियट ने भी अपने पीछे से अपनी गन निकालकर अखिल पर तान ली। अखिल, ओ अच्छा, तो तुम पूरी तैयारी के साथ आई हो। जूलियट, हाँ क्यों नहीं, आखिर एक रो एजेंट जो हूँ, पूरी तैयारी के साथ जाना तो हमारी आदत है। किसी भी चीज़ को एक बार हाथ में ले लें तो उसे ख़त्म करके ही मानते हैं। जैक की जैसे कि अब तुम्हारे वाला मिशन मैंने अपने हाथ में ले लिया है। और वैसे अखिल, मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ बताऊं, टोनी ने तुम्हारी और खुद के बाप की सारी बातें सुन ली थी और अब वह तुम दोनों के अगेंस्ट है। अखिल, क्या बकवास कर रही हो तुम। टोनी अभी भी हमारे खिलाफ नहीं हो सकता। जूलियट, हाँ टोनी अभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं हो सकता था, लेकिन वह तुम्हारे खिलाफ हो गया है। अखिल जूलियट की बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था।
जैक जैसे ही वह अपनी गन का ट्रिगर दबाने वाला था तभी जूलियट ने टोनी, जैक और क्रिस को आते हुए देख लिया और फिर उसने जल्दी से अपनी गन वापस रख ली और फिर वह रोते हुए बोली, अखिल तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे टोनी से प्यार करने की इतनी बड़ी सज़ा कैसे दे सकते हो? तुम मुझे कैसे मार सकते हो अखिल? आखिर मेरा क्या कसूर है? बस मेरा यही कसूर है ना कि मैंने टोनी से प्यार किया। अखिल तो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर जूलियट ये क्या कह रही है। जैक, टोनी और क्रिस जब उन दोनों के करीब पहुंच चुके थे, टोनी ने जल्दी से अपनी गन निकाली और अखिल के हाथ पर गोली मार दी। अखिल के हाथ पर गोली लगते ही उसकी गन छूटकर नीचे गिर गई और वह अचानक से चिल्लाया। उसके हाथ से खून बहने लगा। जैक जैसे ही अखिल के हाथ पर गोली लगी, जूलियट रोती हुई भागकर उन तीनों के पास आई और गलती से वह टोनी के गले लगने के बजाय जैक के पास जाने लगी और जब उसे याद आता है कि उसे टोनी के गले लगना है तो फिर वह पलटकर दोबारा टोनी के पास जाने लगती है। वह टोनी के गले लगकर रोने लगती है। अखिल, टोनी तुम ये क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने मुझे गोली क्यों मारी? टोनी, अखिल तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी जान पर बंदूक कैसे तानी? अखिल, टोनी तुम मेरी बात तो सुनो एक बार। टोनी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। और इतना बोलकर उसने अखिल को फिर से उसके हाथ पर गोली मार दी। जैक, टोनी आप जूलियट को यहाँ से लेकर जाओ। अखिल आपके साथ बचपन से हैं, आप इसे मार नहीं पाएंगे। टोनी, हाँ तुमने सही कहा जेम्स, भले ही इन लोगों ने मुझसे गद्दारी की है लेकिन मैं तो इन लोगों को अपने दिल से प्यार करता था। मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं इसकी मौत नहीं देख पाऊंगा। और फिर टोनी जूलियट को लेकर वहाँ से चला गया। जैक, क्यों अखिल? मैंने कहा था ना, मैं अपने माता पिता की मौत का बदला तुमसे लेकर ही रहूँगा। क्रिस और अखिल, हम दोनों की किस्मत तो देखो, अपने माँ बाप के हत्यारों को हम दोनों भाई अपने हाथों से मारेंगे। जैक, अखिल जो तुम्हारे लिए सरप्राइज बचे हुए थे वह सरप्राइज ये है कि तुम्हारे उन सभी आदमियों को हमने सब्जी की तरह काट दिया और तुम्हारे आदमी ने तो हम लोगों के खिलाफ सबूत भी इकट्ठा कर लिए थे लेकिन हमने उन सभी सबूतों को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यह तुम जानते ही होगे ना कि क्रिस, और दूसरा सरप्राइज यह है कि तुम्हारी टीम जिंदा है। देखना चाहोगे जिन लोगों की मौत की सुपारी तुमने अपने आदमियों को दी थी, तुम उन लोगों को लाइव देखना चाहोगे? अखिल, तुम दोनों भाई मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? जैक, बिल्कुल नहीं। अखिल, एक मिनट रुको। इतना बोलकर जैक ने वंश सचिता केली, अरिजीत दीक्षित और दिव्या के पास ग्रुप वीडियो कॉल किया। जैक, टीम, अखिल को यकीन नहीं हो रहा है कि तुम लोग जिंदा हो। अखिल के आखिरी टाइम में एक बार इसकी बात तो करवा लो। इतना बोलकर उसने फ़ोन अखिल के सामने कर दिया। अखिल उन सभी को देखकर चौंक गया। उन सभी ने अखिल की तरफ देखकर कहा, हेलो मिस्टर अखिल, कैसा लग रहा है सभी को जिंदा देखकर? तो अब हम लोग तुमसे ज़्यादा बात तो क्या करें, फिर आखिरी लाइन तुमने हमें यकीन यही कहना चाहेंगे, हैप्पी जर्नी। इतना बोलकर उन सभी ने एक साथ फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जैक ने अपना फ़ोन अपनी पॉकेट में डाल लिया और फिर क्रिस और उस दोनों ने अपनी गन लोड की और दोनों ने एक साथ कहा हैप्पी जर्नी। और फिर
उन दोनों ने मिलकर अखिल को गोलियों से छलनी कर दिया। विक्रम को जाने से मारने के बाद उन दोनों ने आसमान की तरफ देखते हुए एक साथ कहा, मॉम डैड, आपकी मौत का बदला हमने ले लिया और फिर अब हम दोनों भाई एक साथ हैं। और डैड, अब हम दोनों भाई अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। आप यह चाहते थे ना पापा कि हम दोनों की अपने देश के लिए काम करें। आपका सपना भी पूरा हो गया और मौत का बदला भी ले लिया। लव यू मॉम डैड एंड वी रियली मिस यू। इतना बोलकर वह दोनों चुप हो गए। फिर कुछ देर रुककर क्रिस ने जैक से कहा, चल छोटे, चलते हैं बंगले पर वापस। आज दिन तो सुकून मिलता है। आज सही मायने में स्कूल का मतलब जान पाया हूँ मैं। जैक, हाँ भाई, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आज ही मायने में स्कूल का मतलब जाना है। आज दिल को सच में बहुत ज़्यादा सुकून मिल गया। इतना बोलकर वह दोनों वापस बंगले की तरफ जाने लगे। इधर बंगले में टॉनी, बेबी डोंट क्राई, आप बहुत ज़्यादा डर गए थे ना? जूलियट रोते हुए, बेबी मुझे नहीं पता था कि अखिल सच में मुझे मारने के लिए कोशिश करेगा। टोनी जूलियट को अपने गले से लगाकर उसका सर पुचकारते हुए कहा, जान, मुझे भी नहीं पता था कि वह सच में तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है कि मेरे बाप ही ऐसा है, लेकिन मैं सच में नहीं जानता था कि वह सच में तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। अभी क्रिस और जैक अंदर आ गए। वह दोनों उन दोनों के पास बैठते हुए बोले, थैंक गॉड हम लोग सही टाइम पर पहुंच गए। टोनी, हाँ सही कहा तुम। अगर आज हम लोग सही टाइम पर नहीं पहुंचते तो आज ना जाने क्या हो जाता। क्रिस, चलो यह तो अच्छा हुआ कि जूलियट को कुछ हुआ नहीं तो अखिल तो पागल ही हो गए होता। टोनी, अखिल को मार दिया। जैक, हाँ मार दिया। टोनी, उसे दफनाकर या फिर उन्हें? क्रिस, नहीं, दफनाया तो है। टोनी, ओके कोई बात नहीं, अपने आदमियों को बोल देता हूँ, वह दफना देंगे। और इतना बोलकर टोनी ने एक फ़ोन किया और फ़ोन रिसीव होते ही बोला, बीच पर एक लाश पड़ी है, उसे बीच पर ही दफना दो। और इतना बोलकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। और डिस्कनेक्ट करने के बाद टोनी ने उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुझे एक शावर लेना है। और हाँ क्रिस और जेम, तुम दोनों भी नहा लो। अभी अभी तुम दोनों एक इंसान का मर्डर करके आ रहे हो और आज हम लोगों का एक मर्डर और करना है। इतना बोलते हुए वह ऊपर चला गया। टोनी के ऊपर जाने के बाद जूलियट ने अपने आंसू पूछे और फिर क्रिस और जैक की तरफ देखते हुए बोली, राम कैसे रो लेती है लड़कियां, हर छोटी छोटी बात में मेरी तो आंख दर्द करने लगी। जूलियट की बात सुनकर क्रिस और जैक मुस्कुराते हुए बोले, रोने की एक्टिंग अच्छा कर लेती हो जूलियट। उन दोनों की बात पर मुस्कुराते हुए बोला, जब देश के लिए जान दे सकते हैं तो यह तो फिर भी सिर्फ एक्टिंग करना है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।